चैनल दी आकांक्षा। आज का जो टॉपिक होगा वो इंटरव्यू के रिगार्डिंग होगा और बेसिकली ये फ्रेशर्स के लिए, मतलब जो लोग अभी कॉलेज पास आउट हो रहे हैं या जिन लोगों ने कभी जॉब नहीं किया है, दे वांटेड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यूज बिकॉज अब 1-2 महीने के बाद इंटरव्यूज़ का मतलब जो ये ट्रेंड है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ऑन एन एवरेज सबको पता है फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। पहला क्वेश्चन होता है कि अपने बारे में बताना। लाइक कोई भी बंदा या कोई भी इंटरव्यूअर यही पूछता है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो यहाँ पर लोग अपने बारे में मतलब 5 मिनट भी नहीं बोल पाते हैं। मतलब आप 20-21 ईयर के हो गए हो, इतना टाइम मतलब स्पेंड किया है आपने, आप अपने बारे में 5 मिनट बोल सकते हो। लोग सोचते हैं कि क्या बोलना है और बहुत से लोग तो मतलब उसे पूरा रट के जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अपने बारे में देखो, बेसिक चीज़ें होती हैं, हमारे रिज्यूम में ऑलरेडी लिखा होता है, वो तो उसे पता ही है। वो बोलो जो उसे पता नहीं है। और एक रिज्यूम से मतलब कोई इंसान आपको नहीं जान सकता उतना अच्छे से। दैट्स वाई वो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं सो दैट आप उनको अपने बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाओ। तो जो पहला क्वेश्चन होता है ना, वहाँ पे ही आप मतलब इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो 80%। जब भी आपसे पूछा जाए टेल अस अबाउट योरसेल्फ, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप सबसे पहले अपने नाम के साथ स्टार्ट करो। थोड़ा डिफरेंट वे में, आपके नाम का कोई ना कोई मीनिंग तो होगा। बताओ कि हाँ आपका नाम ये है तो क्यों। जैसे कि मेरा नेम आकांक्षा है, मुझे पता है कि आकांक्षा मीन्स डिज़ायर, चाहत। तो उसको थोड़ा एलोबरेट करते हैं। इंटरव्यूअर जो होता है ना, उसे थोड़ा इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। अब आपने देखो अपने रिज्यूम में फादर मदर तो रख ही रखे हो, वहाँ पे हल्का सा उनके बारे में बता दो, प्रोफेशन के बारे में बता दो। सबसे बेस्ट थिंग जो आता है ना, वो आपका इंटरेस्ट आता है, बिकॉज इट्स समथिंग विच इज़ very much interesting for yourself also, for others as well। तो वहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा मतलब 4-5 मिनट आप बता सकते हो। आपको क्या पसंद है उसे खुलकर बताओ। आपको जो चीज़ पसंद है वो लास्ट एक्टिविटी आपने कब की थी। देखो यूजली लोग क्या होता है, यूजली लोग एक मतलब ऑन एन एवरेज क्या करते हैं, ये बोल देते हैं कि मुझे घूमना पसंद है या मुझे पढ़ना पसंद है या मुझे मूवी देखना पसंद है। बट जब इंटरव्यूअर ये पूछता है कि लास्ट प्लेस आपने कहाँ घूमी थी, देन दे आर लाइक कि घूमा था 6 मंथ पहले, 1 ईयर पहले यहाँ घूमा था। मतलब बहुत सोच के बताते हैं। तो ऐसा नहीं करो, जो आपको सच में पसंद है वो बताओ, ताकि अगर उस पर आपसे क्रॉस क्वेश्चन हो तो आप मतलब उसे प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर आप 10 मिनट आराम से बोल सकते हो। सबसे ज़्यादा इजी और 80% आपका इंटरव्यू क्रैक यहाँ आप अपने बारे में बताकर ही कर सकते हो। ओके, अब मेन मतलब ये नहीं बोलना है कि हाँ मुझे डांसिंग पसंद है। बीइंग अ गर्ल लोग बोल देते हैं मुझे डांसिंग पसंद है। बीइंग अ बॉय लोग बोल देते हैं कि मुझे क्रिकेट पसंद है। अगर पसंद है आपको डांसिंग, तो किस तरह की डांसिंग पसंद है, क्लासिकल, हिप हॉप, कैसा पसंद है, उसके एक लिस्ट तैयार करो कि जो कॉम्पिटिशन्स हुए थे कब हुए थे, कितने महीने पहले हुए थे, विनर्स कौन थे। अगर आपको क्रिकेट पसंद है सेम वे में, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आप इजीली अपने बारे में बता पाओगे। और ट्रस्ट में आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको अपने बारे में 5 मिनट बोलने के लिए। क्योंकि बीइंग अ फ्रेशर क्या किया आपने, जॉब किया नहीं है, जॉब के बारे में वो आपसे पूछ नहीं सकते हैं। टेक्निकल इंटरव्यू यहाँ पर बिल्कुल है नहीं जो कि वो आपसे कुछ टेक्निकल चीज़ें पूछें। ऑन एन एवरेज रैंडम क्वेश्चन सेकेंड उनका ये हो जाता है कि आपने अगर मान लो बीटेक किया है तो बीटेक 4 इयर्स का होता है। 4 इयर्स में आपके कितने सब्जेक्ट्स थे। 4 इयर्स के सब्जेक्ट्स तो आप इजीली मतलब आपने पढ़ाया यार, टिप्स पे याद होते हैं कि कितने सब्जेक्ट्स थे। बट जब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है ना, वो ये होता है कि आपके लास्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट थे। तो जो आपका फाइनल ईयर है, 4th ईयर है, उस सब्जेक्ट्स को के बारे में अच्छे से जानो। फिर देखो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ इंटरव्यूअर्स होते हैं जो रैंडम क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि या आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप इसके बारे में बताओ। कुछ लोग होते हैं जो आपको ये बोलते हैं कि मतलब आपको इनमें से कौन से सब्जेक्ट्स पसंद थे। तो प्रिपेयर होकर जाओ कि आपको भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि ये पूछा जा सकता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट पसंद थे। तो आप उस सब्जेक्ट की जो बुक्स पढ़े हो, जो चीज़ें पढ़े हो, वो चीज़ें अच्छे से बता पाओ। बहुत से लोग यही नहीं बता पाते हैं कि बुक का राइटर कौन है, या बेसिकली अगर हम किसी इन्वेंशन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको इन्वेंट किसने किया है। तो वहाँ पे मोस्टली लोग फेल हो जाते हैं। तो
इसे भी 4 साल पढ़े हो, 4 इयर्स में n नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट्स आर देयर, उनमें से जो सब्जेक्ट आपको ईजी लगता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, देखो कम ऑन यार 4 ईयर में कोई एक सब्जेक्ट तो इंटरेस्टिंग हर एक इंसान को लगता होगा, उसके बारे में थॉरो स्टडी कर लो, आपको हेल्प करता है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। ओके, एंड लास्ट थिंग जो होती है वो इंटर्नशिप होती है। आज के टाइम में आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, एवरी कॉलेज, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, एवरी कॉलेज ने लाइक मैंडेटरी कर दिया है इंटर्नशिप करना। तो जो आप इंटर्नशिप कर रहे हो, इंटर्नशिप के टाइम में आप चीज़ों को, मतलब देखो 45 डेज़ की ऑन एन एवरेज में इंटर्नशिप होती है, आइदर ऑफ 6 मंथ, अगर आप बीटेक कर रहे हो तो इट इज़ अ 6 मंथ। एंड कॉलेज जो समर इंटर्न या विंटर इंटर्नशिप देता है वो 45 डेज़ का देता है। तो उस इंटर्नशिप के टाइम में चीज़ों को अच्छे से समझो। देखो 45 डेज़ में ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे से कोई चीज़ें समझ नहीं सकते हो, बट आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रख सकते हो कि हाँ, आप जिस टॉपिक पे, मान लो अगर आपका कॉन्सेप्ट है ऑनलाइन मार्केटिंग, तो आप उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर रख पाओ। ज़रूरी नहीं है कि टेक्निकल चीज़ें आपको पता हों, लेकिन आप जो कर रहे हो वो इंटर्नशिप का टॉपिक क्या था, क्या बेनिफिट है सोसाइटी के लिए, उससे आपने क्या सीखा, इसे आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, ये आपके करियर पाथ में किस वे में ग्रो करेगा। तो ये चीज़ें मतलब आप वहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाओ। अब बहुत से अच्छे कॉलेजेस लाइफ प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर दिए हैं, लाइफ प्रोजेक्ट के बारे में भी बता सकते हो। इंटर्नशिप, लाइफ प्रोजेक्ट, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ आप थियोरेटिकल करते करते प्रैक्टिकल का भी 2 to 3% आप सीख ही लेते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, बिकॉज जनरली 3-4 क्वेश्चंस होते हैं जिसे आप ईजिली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, और कोई इतना ज़्यादा इतना डिफ़िकल्ट कुछ क्वेश्चन नहीं होता है जिसका आप आंसर नहीं दे पाओ। तो ये बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखो और प्रिपेयर होकर जाओ। नर्वस होकर इंटरव्यू नहीं देना है, फुल कॉन्फिडेंस में इंटरव्यू देना है। बहुत से लोगों का फिर क्वेश्चन ये माइंड में भी चल रहा होता है कि यार मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इंटरव्यू कैसे क्रैक होगा। यार इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं होती इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। इंटरव्यू क्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है आपका कॉन्सेप्ट, आपका प्रेजेंटेशन। आप हिंदी में भी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो, एज सच नॉट मैंडेटरी कि हाँ आपको इंग्लिश में ही बोलना है। इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बोलो, हिंदी में बोलो, आपके पास दोनों ऑप्शन है। हेजिटेट ना हो, जो आप बोल रहे हो उस चीज़ को बोलने में आप बिल्कुल भी हेजिटेट, नर्वस बिल्कुल भी मत होइए। सो यही कुछ फ्यू पॉइंट्स हैं बेसिकली इनके लिए जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं। नर्वसनेस इंटरव्यू में सबको आती है, बीट भी है, एक्सपीरियंस्ड वन और अ फ्रेशर वन, बट फ्रेशर लोगों के लिए ज़्यादा होती है, और वो भी तब जब उनका पहला इंटरव्यू होता है, जब वो फर्स्ट इंटरव्यू में बैठते हैं। तो ये तो हो गए कुछ इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। अब जब आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो प्रिपेयर क्या आपको करना है। अब देखो, जिस कंपनी में आप प्लेसमेंट ले रहे हो वो कंपनी का अनाउंसमेंट ऑलरेडी आपके पोर्टल पे कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से आ चुका होता है। आप उस कंपनी के बारे में पढ़ लो, थोड़ा सा रिसर्च आप कर लो, उनके लेटेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में क्या है, उनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, उसके बारे में आप जानो, उनका विज़न, मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल्स, ये चीज़ें आपको पता हो, थोड़ा बहुत उनके कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता हो, इतना ही है। वो ज़्यादा आपसे नहीं पूछते हैं। अगर वो मान लो कि एक एचआर को हायर करने आ रहे हैं तो बेसिक चीज़ें पूछते हैं, विज़न क्या है, मिशन क्या है कंपनी का, बिकॉज बीन एन एचआर, आप एचआर के इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो ये चीज़ें तो थोड़ा बहुत आपको पता होनी ही चाहिए जिस कंपनी में आप बैठ रहे हो। सही टेक्निकल बंदे के लिए आ रहे हैं तो करंट रनिंग प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में पूछते हैं। डेफिनेटली आप टेक्निकल इंटरव्यू में बैठ रहे हो, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो फ्यू पॉइंट्स हैं, बहुत इजी आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। इसके लिए आपको 10 दिन से प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठंडे दिमाग से अगर आप 2 घंटे भी दोगे तो आराम से इंटरव्यू क्रैक हो जाते हैं। ये जो मैंने इंटरव्यू आपको बताया ये एचआर इंटरव्यू बताया, इट्स अ पीआई, पर्सनल इंटरव्यू। सो आई होप कि ये आप लोगों को हेल्प करेगा इंटरव्यू क्रैक करने में, एंड दैट्स ऑल। हैव अ गुड डे।